आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। 1954 से ये कंपनी वर्क कर रही है। डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप 72,000 करोड़ से ज़्यादा रखती है। स्टॉक के अंदर कई अच्छी खबरें भी निकल के आ रही हैं, बट लास्ट वर्किंग डे की बात करें तो स्टॉक में करीब 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या गिरावट का लेवल इस समय बाइंग का लेवल बन रहा है, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। बट जिस तरह से स्टॉक फिलहाल अभी इसमें Q3 के नतीजे निकल के आए हैं और कंपनी ने जो डिविडेंड प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से इस स्टॉक में ज़बरदस्त खरीदारी भी देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 94 रुपये 30 पैसे पे ये स्टॉक रन कर रहा है। करीब करीब 5% के आसपास ये स्टॉक लास्ट वर्किंग डे में गिरा था। अगर बाउंड वीक का हाई देखेंगे तो 114 रुपये का बना हुआ है और लो 62 रुपये का बना है। स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो एक साल में इस स्टॉक ने 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करती है। लो रिस्क कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। जिस तरह से कंपनी का कामकाज है काफ़ी अच्छा है, और जब मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आती है उस समय ये स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटता नहीं है, जैसे लास्ट वर्किंग डे में भी देखा गया। करीब 5% के आसपास ही गिरावट देखने को मिली है, जबकि शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से टूटा था। सेंसेक्स में 1000 से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी, 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं निफ्टी बैंक में भी करीब 1300 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी, और निफ्टी 50 में भी करीब 300 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। मतलब इतनी ज़्यादा गिरावट में भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं टूटा, और 4% से 5% के बीच में ही टूटा। मजबूत फंडामेंटल का स्टॉक है। स्टॉक के अंदर अगर निवेश करेंगे तो अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलता हुआ आपको दिखेगा। स्टॉक के अंदर इस समय लास्ट के 2 ईयर्स में देखेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। एक साल में 34% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। साथ में कंपनी डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोवाइड करती है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इस स्टॉक के अंदर ब्रोकरेज अपने जो टारगेट्स हैं, रिकमेंडेशन है, उसको लगातार अपडेट कर रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। इस स्टॉक में लास्ट के 3 मंथ में भी देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया है, मतलब अपने टारगेट्स को काफ़ी ज़्यादा हाई किया है इस स्टॉक के अंदर। कंपनी ने अपने Q3 का जो रिजल्ट पेश किया है उसमें रेवेन्यू में शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और जो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट जिस तरह से बढ़ रहा है वो इस स्टॉक के लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल अगर देखेंगे तो 11.5% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू दिसंबर तिमाही में बढ़ा है, जो 4064 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो पिछली समान तिमाही में 3660 करोड़ के आसपास का था। कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा निकल के आया है। करीब 2.87% प्रॉफिट बढ़ के इस समय 595 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है, जो अच्छे आंकड़े पेश कर रही है कंपनी, जिसकी वजह से फ्यूचर में इस कंपनी को मजबूती मिलती हुई दिख रही है और इसमें अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद दिख रही है। कंपनी के रिजल्ट को अगर क्वार्टर बेस पे कंपेयर करेंगे तो टोटल इनकम में 4.5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपेंसेस में 6% से ज़्यादा की ग्रोथ है। वहीं कंपनी का EBIT भी 815 करोड़ का है, बट EBIT सितंबर क्वार्टर में 832 करोड़ का था, यानी EBIT में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। बट ईयर ऑन ईयर बेस कंपनी ने काफ़ी अच्छे आंकड़े पेश किए हैं। रेवेन्यू कंपनी का इस क्वार्टर में 4131 करोड़ का निकल के आया है। नेट प्रॉफिट 598 करोड़ से ज़्यादा का है। अर्निंग पर शेयर 0.82 पैसे निकल के आई है। वहीं कैश अर्निंग पर शेयर 0.96 पैसे निकल के आ रही है। यानी सितंबर क्वार्टर का कंपनी ने जिस तरह से रिजल्ट पेश किया था, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट मिला जुला है। रेवेन्यू में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। बाकी नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, कैश अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ होती हुई दिख रही है, बट नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। बट ये मामूली गिरावट है। ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में है। ये अच्छे आंकड़े हैं इस स्टॉक के लिए। स्टॉक के अंदर अगर टॉप होल्डर्स की बात करें तो इस कंपनी के अंदर टॉप होल्डर्स जो हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनके पास करीब 51% से ज़्यादा की होल्डिंग है। HDFC ग्रुप के पास 3.37% की होल्डिंग है। वहीं कैनरा ग्रुप के पास 1.21% की होल्डिंग है। टॉप के होल्डर्स हैं जो परसेंटेज में होल्डिंग गेन करते हैं इस स्टॉक के लिए। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर 24 एनालिसिस द्वारा बाई कॉल दिया जा रहा है, यानी खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल 12 एनालिसिस द्वारा, बाई की कॉल 7 एनालिसिस द्वारा, होल्ड की कॉल 2 एनालिसिस द्वारा, सेल की कॉल 3 एनालिसिस द्वारा, वहीं स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल 0 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। यानी इस स्टॉक में खरीदारी करने और बने रहने की सलाह ज़्यादा दी जा रही है। जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं इस स्टॉक के लिए, हाई टारगेट 135 रुपये का दिया गया है, मीडियम टारगेट 115 रुपये का है, लो टारगेट 22 रुपये का है। हालांकि कंपनी का जो बाउंड वीक का लो बना हुआ है वो इस लो से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो इतना नीचे स्टॉक की आने की संभावनाएं कम है। मीडियम टारगेट के आसपास ये स्टॉक आपको जल्द जाता हुआ दिख सकता है, जिसमें आपको 22% का रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखेंगे तो ये स्टॉक 135 रुपये के ऊपर जाके अपना नया हाई भी बनाता हुआ आपको दिख सकता है। इस स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स के पास 51% से ज़्यादा की होल्डिंग है। दिसंबर क्वार्टर का पैटर्न है जिसके अंदर प्रमोटर्स के पास 51% की होल्डिंग है।
एफआईज के पास 17% से ज़्यादा की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 20% से ज़्यादा की होल्डिंग है, डीआईज के पास 24% से ज़्यादा की होल्डिंग है। हालांकि सभी ने अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में कम किया है, बट ओवरऑल अभी भी काफ़ी शानदार पैटर्न बना हुआ है। एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स का निवेश इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से स्टॉक को एक मजबूती मिलती है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स का जो निवेश है 20% से ज़्यादा है। यानी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम जरूर किया, बट ओवरऑल अभी भी काफ़ी अच्छा निवेश म्यूचुअल फंड्स का बना हुआ है, जिसके अंदर सीपीएसई ईटीएफ फंड का इसके अंदर 2533 करोड़ रुपए का निवेश देखने को मिलता है। ये दिसंबर क्वार्टर के नए पैटर्न है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स का आंकड़े दिखाए गए हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने इतना अच्छा निवेश करके रखा हुआ है। कोटक फ्लेक्सी कैप का इसके अंदर 1328 करोड़ का निवेश देखने को मिलता है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का 1288 करोड़ से ज़्यादा का निवेश है। वहीं कोटक फंड का इसके अंदर 545 करोड़ से ज़्यादा का निवेश देखने को मिलता है। ये टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका इतना अच्छा निवेश इस स्टॉक के अंदर अभी भी बना हुआ है। वहीं कोटक फ्लेक्सी कैप का इसके अंदर 1328 करोड़ का निवेश देखने को मिलता है। कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। पी रेशियो 30.17 है, पी रेशियो का 5.88 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.51% देखने को मिलता है। सेक्टर पी 27.02% देखने को मिलता है। सेक्टर पीवी इसका 7.48 देखने को मिलता है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.79% देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल कंपनी का की फैक्टर्स जो हैं काफ़ी अच्छे मजबूत रन करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप 3 साल 5 साल का नज़रिया रखते हैं और अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है डिफेंस सेक्टर का, जिसके अंदर आप निवेश करके जोखिम नहीं रहेगा इस स्टॉक में उतना ज़्यादा निवेश करने का। आप रिस्क फ्री स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे काफ़ी अच्छा मूव करता हुआ दिख रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है कंपनी की। कंपनी ने 2019, 20, 21, 22 के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। 2021 में 2010 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, ये प्रॉफिट 2022 में 2040 करोड़ का हो गया। रेवेन्यू 15,000 करोड़ से ज़्यादा का था 2022 में, 2021 में 14,000 करोड़ से ज़्यादा का था। यानी कंपनी लगातार ग्रोथ करती हुई दिख रही है और जो 23 का आंकड़े आने वाले हैं उसमें भी आपको कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट गेन करती हुई दिख सकती है। स्टॉक के अंदर लेटेस्ट टारगेट शेर खान की तरफ से दिया गया है और बीएनपी परिभाष की तरफ से दिया गया है। 112 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है ये इस समय, और स्टॉक अभी 94 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी इस स्टॉक में संभावनाएं कहीं ज़्यादा हैं ऊपर जाने की। अभी रिटर्न्स की बात करें, इस स्टॉक ने 3 साल में 178% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 38% से ज़्यादा का रिटर्न है, 5 साल में 59% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 महीने 5 महीने में गिरावट देखने को मिली है, लास्ट वर्किंग डे में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, बट ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। जितना ज़्यादा डीप पे मिलता है अगर खरीदारी करते हैं तो वहाँ से इस स्टॉक में नए रिटर्न्स की संभावनाएँ कहीं ज़्यादा और अच्छी बनती हुई दिखती हैं। कंपनी में एंट्री पॉइंट पे ग्रीन सिग्नल है, यानी इस लेवल पे इस स्टॉक के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अभी ओवरबोट जोन में ये स्टॉक नहीं है, रेड फ्लैग भी कंपनी में किसी तरह का नहीं लगा हुआ है। कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है और कंपनी ने अपनी होल्डिंग्स को गिरवी रख के मार्केट से बहुत ज़्यादा कर्जा भी मार्केट से नहीं उठाया हुआ है, जिसका भी इसको फ़ायदा मिलता हुआ दिखता है। कंपनी ने जो अभी डिविडेंड लेटेस्ट जारी किया है, कंपनी ने 60 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जा रहा है इस स्टॉक के लिए। कंपनी हर बार बहुत अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई दिखती है। साल में कंपनी 3 से 4 बार डिविडेंड प्रोवाइड करती है और इस साल का ये कंपनी का पहला डिविडेंड है। आगे भी आपको 2 से 3 डिविडेंड और मिलते हुए देख सकते हैं, यानी हर क्वार्टर के साथ कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। एंट्री डिविडेंड जो कंपनी का अभी तक निकल के आ रहा था वो 13 रुपये पर शेयर के आसपास का था। इस बार कंपनी ने 60 पैसे का डिविडेंड दिया है। आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट के साथ कंपनी और अच्छा डिविडेंड आपको प्रोवाइड करती हुई दिख सकती है। जो कंपनी के पीरियड लेवल के पहला टारगेट इसका 98 रुपये 68 पैसे का है, दूसरा 103 रुपये 7 पैसे का है, तीसरा टारगेट 110 रुपये 57 पैसे का है। हालांकि मार्केट में क्राइसिस जारी है, बड़ी गिरावट देखने को मिली है, बट बजट भी आने वाला है जिसमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट में। ये स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जितना ज़्यादा डीप पे स्टॉक मिल रहा है इसमें खरीदारी करने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हुई दिख रही हैं। सपोर्टिंग टारगेट पहला सपोर्ट इसको 91 रुपये पे है, दूसरा 88 रुपये पे है, तीसरा सपोर्ट 80 रुपये के आसपास का है। जितना ज़्यादा डीप पे मिलेगा खरीदारी करने पर ये स्टॉक फ़ायदा देगा। फिलहाल अगर फोरकास्ट रेटिंग देखेंगे 79% एनालिसिस द्वारा इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करके बने रहने की सलाह दी जा रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।